क्योंकि अपने से बड़े, अपने से जो पूज्य हैं, आदरणीय हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से केवल भीतर ही नहीं पूरे जीवन में आग लग जाती है साहब, पूरे जीवन में। और तालियां इसलिए कमजोर हैं क्योंकि सबकी समझ में बात आएगी नहीं। सबकी समझ में आ जाएगी तो तालियों की गड़गड़ाहट बीतेगी। और पता है, ये आपकी जो तालियां हैं ना, उस बात में जान और उस बात की कीमत बढ़ा देती हैं। और जब बात की कीमत बढ़ती है ना, एक वैद्य जी थे, उन्होंने एक मुझे दवाई दी, चूरन दिया, चूरन में एक पुड़िया और खोल के मिलाई। मैंने कि ये काय को मिलाई है? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोले ये इस दवाई की पोटेंसी बढ़ा देगी। यानी वो क्या होती है? बोले ताकत। बोले इसी दवाई की ताकत दुगनी हो जाएगी, इसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी। ऐसे ही प्यारे हो, जब तुम किसी बात पे ताली बजाते हो तो उस बात की पोटेंसी बढ़ जाती है और वो बात दिल और दिमाग में घर करती है। इसलिए इसको, आपको इस आलस्य को छोड़ करके इन मालाओं के बजाय मुझे तालियों की मालाएं पहनाया करो। ताली बजाए में तो आलस से बैठे रहते हैं और माला लाता है 500 रुपया की है। तो उस बात में जब जान आती है ना, जब आपका दिल खुश होता है, तो मुझे लगता है कि मेरा मेहनत करना सफल हुआ। तो ऐसे ही भगवान के अनादर करने से धृतराष्ट्र के पहले भीतर आग लगी और फिर बाहर आग लगी, और उस आग में पूरा कौरव वंश स्वाहा हो गया। पूरा कौरव वंश ही नहीं, उनके नातेदार अपने अपने सेना ले लेके आ गए, रिश्तेदार उन सेना ले लेके आ गए। तो इस बात को जब विदुर जी महाराज बता रहे थे कि आपसे गलती हो गई है, जब आपका बेटा अनादर कर रहा था तो आपको रोकना चाहिए था। तो आज के युग की तरह, जैसे आज के बड़े बूढ़े अपनी इज्जत बचाए फिर रहे हैं, और जब उद्दंड औलाद पैदा हो जाता ना तो फिर बोलता ना वे क्या वाल मुँह के जू कह देगो है, अपनों से मोहल्ले के रहना पड़ेगो। तो ऐसे ही करके धृतराष्ट्र चुप रह गए। तो बोले कि मैं करूं क्या, वो औलाद मेरी सुनती नहीं है। तो विदुर जी महाराज कहते हैं, जब औलाद तुम्हारी सुनती नहीं है तो इस घर को और इस गद्दी को क्यों चुपकाई बैठे हो? या त्याग दो भाई, जहां आदर न हो उस जगह को त्याग देना, नहीं तो उनके पाप में हमें शामिल होना पड़ेगा। कहां गया? इको बढ़ रहा है भाई, इको बढ़ रहा है, समझिएगा। यदि हम औलाद के, क्योंकि औलाद जब गलत रास्ते पे चलती है ना तो अधर्म होता है, और अधर्म होता है तो उसका फल तो भोगना पड़ता है। तो उसका फल फिर उनको भी भोगना पड़ता है जिनका समर्थन नहीं था और जिन्होंने किया भी नहीं था। समझ रहे हो ना? जिनका समर्थन भी नहीं था और जिन्होंने किया भी नहीं था, फिर उनको भी वह पाप का फल भोगना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने त्यागा क्यों नहीं फिर? है जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। तो कहीं ना कहीं उस औलाद के साथ हम खड़े हैं। फिर भी जब औलाद परमात्मा का अपमान कर रही है, ऐसी बात विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। और जा बात है, एक चुगलखोर सुनिगो तबऊ हते और अबऊ हते, देवरी को मुँह पतो ना हते के जन्ना हते ही परे। अब भी चुगलखोरों की जो वैरायटी है, उस वैरायटी में कोई कमी नहीं आई है। जबकि हम कथा कर करके हमारे बार सफेद है गए, पर जिन जा वैरायटी में कमी ना आए। वे कबो को तो कथा में ते ही चुगली शुरू कर देता है, और कबो कहू तो मैं कथा में ही चुगली कर जाते हैं। वे चुगली कर जाते हैं कैसे कि जैसे मानो कथा भाई 2022 में, 2004 में भाई ना, जा पहली वाली, हाँ जो पहली कथा 2004 में भाई देवरी में। अब चुगलखोर कह रहो
कि भैया तुम्हारे तो बाबा जो है बाखन तो इतने में कथा कर देते है, अब बिनो को भाव इतना बढ़ गो। अब ये चुगल है इनडायरेक्टली इस तरीके से उनके दम, इसको कहते हैं ब्रेन वॉश करना। क्या कहते हैं? ब्रेन वॉश करना। फिर कहूँ न कहूँ तो तलाश करी कि वो फलाने की तो इतने में करी, तुम्हारा तो समझ लो सुपड़ा साफ जो ना कह रहे हो कि तुम्हारी ज्यादा में कर सुपड़ा, हाय सुपड़ा साफ कर दो हैं। अब न तो बाने जे बात तुलना करी कि बाकी इतनी सन में भाई, ऐसे मौसम में भाई, बात जमाने में भाई, तुम्हारी कौन से मौसम में है रही है, कै साल बाद है रही है और कहाँ है रही है, जाते लेनो देनो ना। बाय तो आग लगानी है कि भैया तुम्हारे संग तो गुरुजी ने सू पढ़ा, तुम्हारो तो सू पढ़ा। बिने माँ गामन में ही नहीं, हमारे यहाँ भी आकर के आग लगाने में बड़ा अच्छा लगता है हैं। जब बात हम तक आती है तो मैंने कि तुम चुगलई कर रहे हो तो यहाँ का ही मर रहे हो हैं। गामन में जगह कम पड़ गई है का, गन्ना में जगह है यूं आकर के। तो वहां ने जाकर के चुगलखोर ने और जाकर के सीधे दुर्योधन से कहा, ले तेरो काका, तेरो चाचा, तेरे ही टुकड़े पे पल्लो है और तेरे ही कटी कर रहो ते बाप ते। बात तो समझ में आ रही है ना? तेरी कटी कर रहो तेरे ही बाप ते। और बता तू चुपचाप बैठे हो है। अरे मेरा बस चले तो ऐसे चाचन ने तो ऐसे काकन ने तो न्यो उठा के बाहर पटक दूं। और दुर्योधन में तो इतनी अकल आती है, जो कुछ वैसे कम बुद्धि के लोग होते हैं ना, बिने जैसे बजाए दो तैसे ही भजन लगते हैं, अपनी गांठ की तो होती नहीं है हैं। जैसे काव ने बकी हो वैसे ही बजवो। इन्हें शंख कहते हैं गावन में। क्या कहते हैं? शंख ऐसा जैसे फूंक दो वैसे ही भजन लगो। तो आकर के उसने जो है बिना विवेक के, बिना समझदारी के, बिना कहुआ के और सीधे प्रहार कर दिया कि मैं निकारूं कि अपने आप चले जाओगे यहाँ दे। और जब समझदार लोगों की निशानी क्या भैया, जब अपने ही पाले भये आगे वाले लोग जो बैठते हैं ना, ये आगे चंचलता ठीक नहीं लगती। या तो मेरी तरफ कहो ना, गलत बात है। या फिर ऐसे लोग आगे बैठा ना करें या सारे काम से फ्री होकर बैठा करें। क्योंकि इस ग्रुप से मैं ये आशा करता हूं कि सबसे जो क्लास में जो सबसे इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं वो आगे वाली सीट पे बैठते हैं। और बेफुअरपनों फैलाएं तो फिर इस टीचर का मन विक्षिप्त हो जाता है। और बात दिमाग से चली जाती है। क्या कह रहे थे? हाँ शाबाश, धन्यवाद, जोरदार तालियां, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जीत गए, तुम रह गए। दुर्योधन ने कही कि राजीते चले जाओगे कि निकालने पड़ोगे। तब जो समझदार व्यक्ति की क्या बात होती है कि जहां संतान जब अपने आपे ते ऊपर चली जाए, ऊपर स्वर ऊंचे होने लग जाए। क्योंकि राम जी में यही तो अंतर है। दुर्योधन है, राम राम है। लक्ष्मण जी ने एक बात कही, जब वनवास दे दो और सुमंत्र जी महाराज जब विदा है रहे, तब लक्ष्मण जी ने करली आवाज में कही कि कह देना के कई माता से, अब घी के दिए जलाए वो 2 कांटे थे वो निकल गए, अब निष्कंटक राज चलाए वो हैं। ऐसा कह देना जाकर के। और नेकर कठोर वाणी बोली। और राम जी से जब एक बात कही कि मैं आपके सामने बोलना नहीं चाहता, आप मेरे बड़े भैया हो, पर एक बात जरूर मैं प्रार्थना करूंगा, सारे अयोध्या आपके पक्ष में है और जीत हार एक वोट से हो जाती है। पूरा लोकमत आपके साथ में, केवल 2 वोट उधर हैं और 2 वोट जो उधर है ना, उनका प्रत्याशी भी हमारी तरफ है भरत, जिनके लिए 2 वोट जो है। बात समझ में तो आ रही है ना? राजनीतिक तरीके से बात कह रहा हूं कि जिस प्रत्याशी के लिए 2 वोट लड़ रही हैं
वो प्रत्याशी भी हमारी तरफ है। फिर आप ऐसे राजपाट को, ऐसी गद्दी को, ऐसे प्रजा के प्रेम को त्याग करके क्यों जा रहे हो? और आपने कहा आज्ञा दो, तो वे 2 वोट भी कनपटी पे धर के यहाँ आ जाएंगे। आज्ञा तो दो। मंथरा और केकई, इन 2 में कितनी देर लगेगी? लक्ष्मण के लिए नेक देर लगेगी। मुझे बाण निकालना नहीं पड़ेगा, बतानी है कि ये 2 बाण तुम्हारे नाम के हैं, या तो चुपचाप जा पश्चिम दे दो वोट, नहीं तो फिर बाण आ रहे हैं। इतनी देर लगेगी। लेकिन राम जी ने क्या कहा? यही तो रामत्व है कि भैया जहां हमने हमेशा हाथों को जोड़ा हो वहां हाथों को उठाया नहीं जाता। जहां हमने सिर को झुकाया हो वहां सिर उठाया नहीं जाता। जहां जिन चरणों की इन वाणी ने स्तुति करी हो वहां इस वाणी से तीर चलाए नहीं जाते, वहां युद्ध नहीं किए जाते। जहां हम जिनकी गोद में पले हों, युद्ध कहीं टाले जाते हैं और कहीं किए जाते हैं। बात समझ में आ रही? कहीं युद्ध किए जाते हैं और कहीं युद्ध टाले जाते हैं, उन्हें हटाया जाता है। क्या तुम उन माँ से युद्ध करने की बात कर रहे हो? कौन सी माँ? क्योंकि ये तो बुद्धि तो अभी तो खराब भई है आज रात में। जो माँ अब तक जो है जो कहती राम मेरा बेटा है। और जब हमारी माँ कौशल्या की गोद में जब हम सोते थे तो हम जब कभी आधी रात रोते थे तो वो अपने कमरे से निकल के आती थी और कहती लाओ जी तुम पे चुप ना है रो, मैं चुप करती हूँ। और जो 2 थपकियों में हमें रोने से चुप कर देती थी, आज क्या हमें रुलाने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाना चाहिए? ये रामत्व है साहब। लक्ष्मण, यहाँ क्रोध की नहीं, यहाँ बोध की जरूरत है। यहाँ क्रोध की नहीं, यहाँ बोध की जरूरत है। क्रोध से काम हर जगह नहीं, कहीं क्रोध से काम लिया जाता है तो कहीं बोध से काम लिया जाता है? तुम कह रहे हो तो वोट तो पड़ जाएंगे, हैं? लेकिन हमारा रामत्व नष्ट हो जाएगा, हमारी मानवता नष्ट हो जाएगी। और मानवता जितनी कीमती है, इंसानियत जितनी कीमती है, ये राजपाट उतना कीमती नहीं है। ये राजपाट तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, पर जिसकी मानवता चली गई, जिसकी इंसानियत चली गई, जिसका धर्म चला गया, जिसके संस्कार चले गए, जिसकी संस्कृति चली गई, वो आदमी तो कलंकी है। उस आदमी का मुंह देखने का धर्म नहीं है।